Yes, good morning, all of you. एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूं के मैप के, उसको सॉल्व करो। एसओपी और पीओएस फॉर्म दोनों में सॉल्व करना।
हुआ सॉल्व? पेयरिंग नहीं हो रही तो सिंगल सिंगल बनेगा। अब देख लो जिसको समझ में नहीं आया। फर्स्ट पहले तो हम ये देखेंगे कि यहां पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा लिखा है, 7। मतलब कि इसमें कम से कम हमें कितने चाहिएंगे, 2 क्रॉस 4, 3 वेरिएबल्स चाहिएंगे। ठीक है, 3 वेरिएबल लेंगे तभी तो 2 की पावर 3 मतलब 8। ठीक है, तो 8 से छोटे नंबर है तो कम से कम हमें 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कई बार हमें वेरिएबल के नाम यहां पर अधिकतर दिए होते हैं, एबीसी एक्स वाई जेड, जो भी यहां पर लिखा होगा वही वेरिएबल के नाम लेंगे। अभी तो मैं एबीसी ले रहा हूं, बाकी यहां पर कई बार हमें ऐसा लिखा हुआ अधिकतर मिल जाएगा कि एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड या फिर एफ ऑफ ए बी सी डी, इस तरह से। तो यहां पर तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि कितने वेरिएबल लेने हैं और उनका नाम क्या रखना है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो यहां पर अगर एक्स वाई जेड लिखा है तो इसका मतलब कि यहां पर जो वेरिएबल है उनका नाम क्या रखना है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, और नंबरिंग मैंने तुमको बताई थी 0 1 2 3 4 5 6 7। और क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है समेशन, इसका मतलब कि इन प्लेसेस पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 0 पे 1 आएगा, 2 पे 1 आएगा, 4 पे 1 आएगा और 7 पे 1 आएगा, और बाकी सब पे क्या आएगा, बाकी सब पे 0 आएगा। अब मुझे एसओपी और पीओएस दोनों में आंसर निकालना है, तो पहले मैं आंसर निकाल रहा हूं एसओपी में। एसओपी में निकालने के लिए मुझे किसकी पेयरिंग करनी पड़ेगी, 1 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 की पेयरिंग अगर मैं करूं तो एक पेयर तो ये बन सकता है। ठीक है, और एक इसका जो पेयर बनेगा तो वो किसके साथ बनेगा, इसके साथ बनेगा। ठीक है, और ये किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएगा, ये सिंगल रहेगा। ठीक है, नेमिंग कैसे करना है, जिन लोगों को नेमिंग करना नहीं आया वो ध्यान से देख लो। यहां पर एक एक करके मैं बताता हूं। पहले इस वाले सर्कल को देखो, इसकी नेमिंग कैसे होगी। जिन लोगों को नहीं समझ में आया ध्यान से देखना, ओरली करने का तरीका। अगर मैं इस सर्कल में देखूं तो यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, 0 0 0, क्योंकि यहां पर प्लेस नंबर भी क्या है, 0। और ये 0 नंबर किस तरह से आया कि एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0। तो इस सेल में एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या है, 0। इस सेल में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई और जेड की वैल्यू 0 0 है। ठीक है, तो जो चेंज हो रहा है उसको नहीं लेना, जो चेंज हो रहा है उसको नहीं लेना। तो यहां पर एक्स की वैल्यू 0 है और यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, 1। कैसे पता चल रहा है, सामने दिख रहा है ना, ये 0 से 1। तो एक्स की वैल्यू 0 से 1 हो रही है इस ग्रुप में, तो यहां पर एक्स को नहीं लेंगे। वाई की वैल्यू 0 है और 0 है, ये पूरा 0 0 है। मतलब ये जो 0 है ये इसका मतलब कि पहली वैल्यू किसकी है, वाई की, और दूसरी वैल्यू किसकी है, जेड की। और इस वर्टिकल में यहां पर भी 0 रहेगा और यहां पर भी 0 रहेगा, और जेड भी क्या रहेगा, 0। तो वाई और जेड दोनों 0 रहेंगे। तो यहां पर अगर वाई और जेड दोनों 0 है तो दोनों पे क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। और क्योंकि एसओपी वाला है इसलिए दोनों किस में होंगे, प्रोडक्ट में होंगे, मल्टीप्लीकेशन में होंगे। क्लियर है। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या होता है कि यहां पर 1 किस जगह पर लिखा है, 0 प्लेस पर लिखा है, तो 0 को 3 बिट में लिख सकते हैं 0, 4 को 3 बिट में क्या लिख सकते हैं 100। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। ये चेंज हो रहा है 0 से 1, इसको नहीं लेंगे। और y क्योंकि चेंज नहीं हो रहा लेकिन 0 है इसलिए कॉम्प्लीमेंट, और z चेंज नहीं हो रहा, 0 है इसलिए कॉम्प्लीमेंट, और दोनों का प्रोडक्ट। अब लेकिन इतना लिखना क्यों है, यहां पर ओरली हो जाएगा ना। ठीक है, उसी तरह से अब ये वाला जो ग्रुप है यहां पर तो कोई पेयरिंग हो ही नहीं रही है, तो इसका मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 7 7 मतलब 1 1 1, और यहां पर भी दिख रहा है 1 और 1 1, मतलब एक्स वाई जेड तीनों ही रहेंगे और तीनों ही क्या रहेंगे, 1 रहेंगे। मतलब एक्स वाई जेड तीनों ही किस में आएंगे, प्रोडक्ट में आ जाएंगे। क्लियर हुआ। और फिर आखिरी कौन सा बचा, ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहां पर x की वैल्यू इस पूरे रो में क्या होगी,
जीरो रहेगी। तो यहां पर इस वाले ग्रुप में एक्स तो चेंज नहीं होगा, लेकिन क्योंकि जीरो है तो क्या लिखेंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा एक्स का कॉम्प्लीमेंट इनटू, अब y को देखो, y की वैल्यू इस सेल में क्या है, जीरो, और यहां पर क्या है, 1, तो y की वैल्यू चेंज हो रही है जीरो से 1, तो y को नहीं लेंगे। z की वैल्यू यहां पर भी जीरो है और यहां पर भी जीरो है, मतलब z की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है इस ग्रुप में, तो z को लेंगे, और क्योंकि जीरो है इसलिए कॉम्प्लीमेंट, तो z का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे नहीं समझ में आए तो 1 यहां पर है और यहां पर है, ये प्लेस वैल्यू जीरो है और ये प्लेस वैल्यू 2 है, तो जीरो को 3 बिट में क्या लिखोगे, जीरो, और 2 को 3 बिट में 0 1 0, ये x है, ये y है और ये z है। तो x क्योंकि जीरो है इसलिए x कॉम्प्लीमेंट, z क्योंकि जीरो है इसलिए z कॉम्प्लीमेंट, और y चेंज हो रहा है उसको नहीं लेंगे। अब ये हमारे पास पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म आया, इनको क्या कर देंगे, ऐड करके लिख देंगे। तो यहां पर हम इसको ऐड करके लिख देंगे, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, y कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस x y और z। आया समझ में, चेक कर लो। अब जीरो की पेयरिंग करेंगे तो पीओएस पे आंसर आ जाएगा। डिपेंड करता है तुमको आंसर किस में निकालना है, एसओपी में या पीओएस पे। नेमिंग करना क्लियर हुआ। अब हम ग्रुपिंग करेंगे किसकी, जीरो की। ठीक है, तो जीरो की ग्रुपिंग करेंगे, एक ग्रुप ये बनेगा, दूसरा ग्रुप ये बनेगा, और ये सिंगल। ठीक है, अब हम इसका नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल वाले ग्रुप का। तो अब यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 0 से 1, इस वर्टिकल ग्रुप में इस सेल में एक्स की वैल्यू 0 और इस सेल में एक्स की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से 1 चेंज हो रही है, तो एक्स को नहीं लेंगे। वाई की वैल्यू तो 0 ही रहेगी और जेड की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो क्योंकि 0 है इसलिए यहां पर एज इट इज लिखेंगे वाई, क्योंकि ये पीओएस है। ठीक है, इस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा, 0 पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा, किस पे लगेगा, 1 पे लगेगा, तो 0 को एज इट इज रखेंगे, तो रखेंगे वाई, और जेड के लिए वैल्यू क्या है 1, तो लिखेंगे जेड कॉम्प्लीमेंट, लेकिन बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। एसओपी में बीच में क्या लग रहा था, मल्टीप्लाई, पीओएस में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। उसी तरह से अब इस वाले सेल का अगर, इस वाले ग्रुप का अगर नाम देखें, तो यहां पर एक्स की वैल्यू यहां पर भी 0 है और यहां पर भी 0 है, एक्स की वैल्यू इस पूरे रो में क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, तो यहां पर भी 0 है और यहां पर भी 0, तो एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो एक्स को लेंगे, और क्योंकि 0 है इसलिए क्या लेंगे, एक्स ही लेंगे। वाई की वैल्यू अगर देखें तो वाई की वैल्यू 0 है और यहां पर 1 है, तो इस सेल में एक्स की वाई की वैल्यू 0 है और इस सेल में वाई की वैल्यू 1 है, तो वाई जो है वो 0 से 1 हो रहा है, इसलिए वाई को नहीं लेंगे। जेड की वैल्यू यहां पर 1 है और यहां पर 1 है, तो जेड को लेंगे, और क्योंकि 1 है इसलिए क्या लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा जेड कॉम्प्लीमेंट, और बीच में क्या लग जाएगा, प्लस। ये तो सिंगल सेल है, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा, एक्स वाई जेड में से कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहां पर एक्स को एज इट इज एक्स का कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। वाई की वैल्यू क्या है 1, तो वाई पे भी क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट, और जेड की वैल्यू क्या है 0, तो ये तीनों प्लस में आ जाएंगे। और अब इन तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पहला टर्म y प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। क्लियर, जितने ग्रुप्स बनेंगे उतने टर्म्स आएंगे, और क्योंकि 2 का पेयर बना है, तो 2 का पेयर बना है मतलब 2 की पावर 1, मतलब एक वेरिएबल कम हो जाएगा, देखो एक वेरिएबल यहां पर कम हो गया, 2 की पावर 0, एक ही सिंगल ग्रुप बना है, मतलब क्या होता है 2 की पावर 0, मतलब एक भी ग्रुप, एक भी वेरिएबल कम नहीं होगा, देखो एक भी वेरिएबल कम नहीं हुआ। ठीक है, तो जो भी जितने का भी ग्रुप बनेगा, अगर सिंगल ग्रुप बना मतलब 2 की पावर 0 मतलब एक भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा, 2 का ग्रुप बना मतलब 2 की पावर 1 मतलब एक वेरिएबल कम होगा, 4 का ग्रुप बना मतलब 2 की पावर 2 मतलब 2 वेरिएबल कम होंगे, 8 का ग्रुप बना मतलब 2 की पावर 3 मतलब कितने वेरिएबल कम होंगे, 3 वेरिएबल। आगे बात समझ में, अगला वाला करो।
एसओपी और पीओएस किस में आंसर निकालना है वो डिपेंड करता है कि तुमको ऑप्शन किस में दिया है। ठीक है, ऑप्शन एसओपी में दिया है या पीओएस में, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि हमें 0 की पेयरिंग करनी है या 1 की पेयरिंग करनी है। अब अगर हम यहां पर देखें तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 11, मतलब इसके लिए कितने वेरिएबल्स चाहिएंगे, 4 वेरिएबल चाहिएंगे, तभी हमारा 0 से 15 की रेंज में ये आ पाएगा। ठीक है, तो 4 वेरिएबल का के मैप बना लेंगे। नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और नंबरिंग यहां पर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे या 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि यहां पर पाई लगा है, मतलब एसओ पीओएस में है, तो इन नंबर्स पर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। अगर समेशन होता है तो इन नंबर्स पे 1 रखते हैं, और पाई होता है तो इन नंबर्स पर 0 रखते हैं। तो 1 पर क्या आएगा 0, 4 पर क्या क्या आएगा 0, 6 पर 0, 8 पर 0, 10 पर 0 और 11 पे 0, और बाकी सब पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ग्रुपिंग करेंगे। पहले हम पीओएस का आंसर निकालते हैं, तो ग्रुपिंग हम किसकी करेंगे, पीओएस का। ठीक है, हाँ, तो 0 की ग्रुपिंग करेंगे पीओएस के लिए। तो अगर 0 की ग्रुपिंग अगर मैं करना चाहूं, ठीक है, तो 2 का ये ग्रुप बनेगा। ठीक है, और ये 2 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, और इसका ग्रुप इसके साथ बनेगा। ठीक है, और ये वाला सिंगल ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो एक्स ए की वैल्यू 1 है पूरे रो में, और बी की वैल्यू भी क्या है 0 है, तो 1 और 0 ही रहेगा, मतलब ए की वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट और बी की वैल्यू बी ही रहेगी। सी की वैल्यू देखें तो सी की वैल्यू यहां पर 0 है और सी की वैल्यू यहां पर 1 है, तो सी को नहीं लेंगे। डी की वैल्यू यहां पर क्या है 0, और यहां पर डी की वैल्यू क्या है 0, तो डी रहेगा, लेकिन क्योंकि 0 है इसलिए डी को एज इट इज लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि पीओएस है। ठीक है, उसी तरह से इस वाले ग्रुप को देखें तो इस वाले ग्रुप में भी यहां पर ए की वैल्यू 1 ही रहेगी और बी की वैल्यू 0 ही रहेगी, तो इस ग्रुप में ए कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा और बी एज इट इज रहेगा, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है इसलिए कॉम्प्लीमेंट, बी की वैल्यू 0 है इसलिए एज इट इज, और हाँ दोनों में प्लस लगेगा बीच में। और यहां पर इसके ऊपर अगर मैं देखूं सी की वैल्यू क्या है 1, और यहां पर इसके ऊपर मैं देखूं सी की वैल्यू क्या है 1, तो सी की वैल्यू 1 है, चेंज नहीं हो रही, सी लेंगे, 1 है इसलिए कॉम्प्लीमेंट, तो प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। डी की वैल्यू यहां पर देखूं 1 है और डी की वैल्यू यहां पर देखूं तो 0 है, तो डी को नहीं लेंगे। यहां पर अगर मैं देखूं इस ग्रुप में, तो यहां पर इस ग्रुप में ए की वैल्यू 0 ही रहने वाली है और बी की वैल्यू 1, तो ए एज इट इज रहेगा, और 1 है क्योंकि बी, तो बी पे क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। इसके ऊपर सी की वैल्यू 0 और इसके ऊपर सी की वैल्यू 1, 0 से 1 चेंज हो रहा है तो सी को नहीं लेंगे। इसके ऊपर डी की वैल्यू 0 और इसके ऊपर डी की वैल्यू 0, क्योंकि 0 है इसलिए लेंगे और 0 है इसलिए एज इट इज कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा, तो प्लस डी। और ये सिंगल है, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और डी की वैल्यू 1 मतलब डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे, तो हमारा पीओएस में क्या आंसर हो जाएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस डी, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा पीओएस में आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, एसओपी में आंसर निकालो। नहीं, 3 की पेयरिंग नहीं होगी। क्यों होगी बताओ, मैंने क्या पढ़ाया है सबसे पहले, पेयरिंग हमेशा 2 की पावर में होती है। 2 की पावर 0 मतलब 1 की पेयरिंग होगी, 2 की पावर 1 मतलब 2 की पेयरिंग होगी, 2 की पावर 2 मतलब 4।
तो 1 2 4 8 16 सिर्फ इन्हीं में ही पेयरिंग होगी। हाँ, तो 2 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 की पेयरिंग हो सकती है। हाँ, वेरिएबल एक कम हो जाएगा। अगर हम ग्रुप बना रहे हैं तो वेरिएबल कम हो रहे हैं, जितना बड़ा ग्रुप बनाएंगे उतने ज्यादा वेरिएबल कम हो जाएंगे। कितने वेरिएबल कम होंगे? तो अगर हमने 2 की पावर 0 का पेयर बनाया है, मतलब कि 1 का पेयर बनाया है, तो एक भी वेरिएबल कम नहीं होगा। अगर हमने 2 का पेयर बनाया है, तो 2 का पेयर बनाया है तो मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब एक ही वेरिएबल कम होगा। अगर 4 का ग्रुप बनाया है, 4 का ग्रुप बनाया मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब कितने वेरिएबल कम होंगे? 2 वेरिएबल कम होंगे। अब इसी का ही आंसर निकालो किसमें? एसओपी में निकालो क्या आ रहा है। अब हम 1 की पेयरिंग करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, ये एक बड़ा क्वाड बन जाएगा, ठीक है। और फिर इस 1 के साथ में ये पूरा क्वाड बन जाएगा। बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, ठीक है। इस 1 के लिए ये वाला पेयर बनेगा, ठीक है। उसको अलग कलर से ले लेता हूं थोड़ा, ठीक है। इसके लिए ये एक पेयर बनेगा, ठीक है। इस 1 के लिए, इस 1 के लिए ये वाला पेयर बनेगा, ठीक है। अब इस 1 के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इसके साथ एक पेयर ले ले या फिर इसके साथ पेयर ले ले। दोनों ऑप्शन सही होंगे, दोनों आंसर सही होंगे, ठीक है ना। अब ये जो 1 है ये या तो इसके साथ भी पेयर बना सकता है और इसके साथ भी पेयर बना सकता है, और दोनों सही आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको इसके साथ पेयर बना देता हूं। अगर किसी ने इसके साथ पेयर बनाया है तो वो आंसर भी सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां पर ये सब कहलाते हैं इम्प्लीकेंट्स। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इम्प्लीकेंट्स। क्या? नहीं, दोनों के साथ नहीं बना सकता, एक ही के साथ बनाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर बाकी सब तो क्या हो गए? एसेंशियल इम्प्लीकेंट्स है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। ये जो है ये एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल मतलब होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड अगर कोई भी बनाएगा तो उस ग्रुप को तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर मैं इसको छोड़ दूं, इसको छोड़ दूं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी अगर बनाने की ग्रुप कोशिश करेगा तो ये सारे ग्रुप तो वो बनाएगा ही बनाएगा। तुम बनाओगे चाहे मैं बनाऊंगा, ये ग्रुप तो बनेंगे ही बनेंगे, इसके अलावा ग्रुप नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई इस ग्रुप, इस 1 की पेयरिंग करने के बारे में सोचेगा तो कोई इसके साथ भी पेयर बना सकता है और कोई इसके साथ भी बना सकता है। मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये एसेंशियल नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन बाकी सारे तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो कभी अगर एग्जाम में आता ना कि आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आंसर मैच नहीं कर रहा तो तुम्हें खुद समझ में आना चाहिए कि बाकी सब तो आएंगे ही ऑप्शन में। अब इसका यह है कि या तो ये वाला ग्रुप आ सकता है या तो ये वाला ग्रुप आ सकता है, मतलब सिर्फ एक टर्म होगा जो चेंज हो सकता है। अब ऐसा नहीं होगा कि तुम बोलो कि सर अगर दोनों ऑप्शन अगर आ गए तो, अरे ऐसा नहीं होगा, एक ही ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन मैच करेगा। तो अगर किसी ने ऐसा ग्रुप बनाया, ऑप्शन मैच नहीं किया, बाकी सारे मैच कर गए, एक टर्म मैच नहीं किया, तो देखो कि यहां पर ये वाला किसी और के साथ भी पेयर बना सकता है क्या, तो वो वाला ऑप्शन मैच करेगा। ये बातें दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब अगर हम यहां पर नेमिंग करें, थोड़ा मैं स्पीड में नेमिंग करूंगा, देखना, ठीक है। नेमिंग में अगर किसी को प्रॉब्लम है क्या? अभी भी हाथ उठाओ, ऐसा कोई जिसको नेमिंग में अभी भी प्रॉब्लम है? क्लियर है सबको? ठीक है। तो अब देखो यहां पर सीधी बात है, क्वाड बन रहा है, बीच वाले का ग्रुप निकालता हूं, बीच वाले का नेम। ऑब्वियसली दो नाम कम होने वाले, कौन सा? यहां पर देखो ए चेंज हो रहा है, ए जाने वाला है, क्योंकि अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो इस ग्रुप के सामने ये दोनों आ रहे हैं, तो यहां पर ए की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, ए गायब हो जाएगा। बी की वैल्यू 1 है तो बी एज इट इज रहेगा, 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा क्योंकि हम एसओपी का आंसर निकाल रहे हैं। उसी तरह से इस ग्रुप में इसके ऊपर क्या आ रहा है? 0 1 और 1 0, तो सी की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है तो सी को नहीं लेंगे, और डी की वैल्यू 1 है तो डी को लेंगे और एज इट इज लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे। दो वेरिएबल कम हो गए। इस वाले ग्रुप का नेम अगर निकालें, ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, सीधे सीधे इसका नाम हो जाएगा ए इंटू बी, और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो ही नाम आने वाले थे, क्वाड है, दो वेरिएबल कम हो जाएंगे। और सी की वैल्यू देखो चेंज हो रही है 0 0 1 1, डी की वैल्यू भी चेंज हो रही है 0 से 1, तो इस पूरे
इस पूरे ग्रुप के ऊपर ये सारी वैल्यूज हैं, तो ये तो सारी चेंज हो रही है, सी भी चेंज हो रहा है और डी भी चेंज हो रहा है, सिर्फ 1 1 सेम है। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। ठीक है, इस ग्रुप का अगर मैं नाम निकालूं तो यहां पर अगर मैं देखूं इसके सामने क्या लिखा है 1 1 और 1 0, तो ए सेम है और बी नहीं लेंगे। इसके ऊपर अगर मैं देखूं तो 0 और 1 सेम है, तो सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट और डी एज इट इज। इस ग्रुप का अगर मैं नाम लिखूं तो यहां पर ये क्या है, ए और बी 0 0 है इस पूरे में, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। सी की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है, नहीं लेंगे। डी की वैल्यू 0 है इसलिए डी का कॉम्प्लीमेंट। ये सारे तो आंसर रहेंगे ही रहेंगे, मतलब कि अगर मैं एसओपी का आंसर लिखूं तो बी इंटू डी, ए इंटू बी, कहां पर, ठीक है। अब सिर्फ इतना आंसर तो सेम ही रहेगा। अब किसी स्टूडेंट का हो सकता है कि ग्रुप अगर उसने ये बनाया तो उसका लास्ट टर्म जो है वो अलग आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले ग्रुप को अगर मैं बना रहा हूं तो यहां पर ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ए की वैल्यू पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सी और डी की वैल्यू 1 1 है तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। बाकी दो आंसर इसके पॉसिबल हो सकते हैं, जो लास्ट वाला टर्म है वो चेंज हो सकता है, ए कॉम्प्लीमेंट सी इंटू डी। ये सारे आएंगे 1 2 3 4 5 और 6 भी आ सकता है। अभी बताऊंगा मैं, अभी वो इम्प्लीकेंट्स के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी इम्प्लीकेंट्स के बारे में मत सोचो, अभी उसके बहुत 2-3 टाइप होते हैं और इम्प्लीकेंट्स के बारे में सवाल तुम लोगों से पूछा जाएगा नहीं, ठीक है। इतनी उम्मीदें लगाता नहीं है कोई तुमसे, फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है। ये सारे इम्प्लीकेंट्स कहलाएंगे, है ना। अभी और बताऊंगा मैं इम्प्लीकेंट्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। डुअलिटी नहीं लगती है, डुअलिटी से के मैप नहीं होता सॉल्व, डुअलिटी का के मैप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डोंट केयर टर्म। के मैप का ही पार्ट है डोंट केयर टर्म। जो क्वेश्चन आएगा वो इसी पे आएगा। अगर के मैप पे क्वेश्चन आता है तो 90% चांस है कि वो डोंट केयर टर्म पर ही आएगा। कॉर्नर वाले से क्वाड कहां पर बन रहा है, कौन से कॉर्नर वाले से क्वाड बन रहा है, 4 कॉर्नर पर सेम नंबर होना चाहिए तो क्वाड बनता है, ठीक है ना। 4 नंबर पे चारों तरफ में अगर 1 1 होता या चारों पे 0 0 होता तो 4 कॉर्नर पे क्वाड बनता। ऐसे क्वाड नहीं बनता कि यहां का एक 1 उठा लिया और ऐसे बना दिया, ठीक है ना। डोंट केयर टर्म मतलब कि अब जो के मैप है उसमें हमें कोई कोई से जगह पे 0 आएगा या 1 आएगा ये हमें नहीं पता होगा, ठीक है। अभी जो हमने के मैप बनाया है इसमें हर जगह पर हमें पता है कि या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, लेकिन कोई प्लेसेस ऐसी भी हो सकती है जिसमें हमें नहीं पता है कि 0 आएगा या 1 आएगा और हमें उस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। डोंट केयर, हमें परवाह ही नहीं है कि यहां पर 0 आएगा या 1 आएगा, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हमें तो सिर्फ जितने से मतलब है हमने उतनी जगह पर 0 लिख दिया और बाकी जगह पर 1 लिख दिया, और जहां पर हमें मतलब नहीं है वहां पर हमने छोड़ दिया। अब वहां पे तुम 0 रखो चाहे 1 रखो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको क्या बोलते हैं, डोंट केयर, ठीक है। तो डोंट केयर को डिनोट कैसे किया जाएगा, जैसे कि मान लो इस तरह से सवाल आ जाता है, छोटा एग्जांपल ले लेता हूं, चलो ठीक है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ आ गया तो ये कहलाता है डोंट केयर। ये क्या कहलाएगा, डोंट केयर टर्म, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा लिखा हुआ रहेगा पेपर में कि इन ये पूरा के मैप है, डी डिनोट्स द डोंट केयर टर्म, ऐसा सब कुछ पूरा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसका हमें पहले के मैप बनाना आना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि यहां पर पूरे में जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, 6 है, मतलब कि जो वेरिएबल होंगे कितने चाहिएंगे, 3 वेरिएबल चाहिएंगे, ठीक है। तो 2 क्रॉस 4 का हम के मैप बना लेंगे पहले तो सेम एज इट इज 2 क्रॉस 4 का हम के मैप बना लेंगे। यहां पे ए बी सी जो भी हमें यहां पर वेरिएबल दिए हैं तो ठीक, नहीं तो ऑप्शन से पता चल जाएगा कि वेरिएबल का नाम क्या लेना है। 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6
7। ठीक है, तो हमें यहां पर समेशन लगाए मतलब 1 लगाना है, तो 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1 और 4 पे 1। और डोंट केयर कहां पर है? 3 और 6 पे, मतलब 3 और 6 पे चाहे 0 रखो चाहे 1 रखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर हम क्रॉस डाल देंगे कि यहां पर हमें कोई बात फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर क्या है, 0 भी हो चाहे 1 भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी सब पर क्या लगा देंगे? 0। तो इस तरह से पहले तो के मैप बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि के मैप डायरेक्टली एग्जाम में बना हुआ दे दे, और नहीं तो हमें पहले के मैप बनाना पड़े। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहां तक क्लियर हो गया? इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब इसके बाद बचती है कि अब हमें पेयरिंग करना है। ठीक है, पेयरिंग करने के लिए क्या हमें दिमाग में रखना है वो बात सुनो। ये बाकी ये जो दुनिया है, इस दुनिया में ये सारे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ बुरे लोग हैं। ठीक है, और ये वो है जिनका होना या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ क्या है? धरती पर बोझ है ना? ये सब क्या है? ये सब धरती पर बोझ है ना? इनका होना या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को कभी कभी किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है अपना काम निकलवाने के लिए। तो वो अब क्या करेंगे कि जो फालतू घूम रहे हैं लोग उनको बुलाएंगे और अपना काम करवा लेंगे। ठीक है ना? अभी तुम सड़क पर जा रहे होगे, अब अगर तुम अच्छे कपड़े पहनकर गए होगे तो कोई तुम्हें नहीं बुलाएगा, क्योंकि लगेगा क्या तुम काम कर रहे हो। लेकिन अगर तुम ऐसे ही घूम रहे होगे और किसी की गाड़ी बंद हो गई तो बुला लेंगे, यहाँ धक्का लगा तो। ठीक है ना? क्योंकि तुम फालतू घूम रहे हो, तुम यूजलेस हो, किसी और के तो काम आओगे नहीं भाई, तुम मेरे ही काम आ जाओ, कम से कम गाड़ी में धक्का लगाओ। ठीक है, और नहीं तो कुछ और काम बोल देंगे। ठीक है, और ऐसा जरूरी है क्या कि हर फालतू घूमने वाला इंसान को कुछ ना कुछ काम मिले? नहीं है भाई, जिसकी जरूरत हो जितने की होगी उतनों को बुलाएंगे, उतने से काम करवाएंगे। हाँ, आ गया तुम्हारा आंसर? तो फिर बात क्यों कर रहे हो? तो हर इंसान को कोई काम मिल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हर बेकार घूमने वाला इंसान किसी काम का हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितने की जरूरत होगी उतने को बुला के काम दे दिया जाएगा कि भैया तुम कुछ तो काम करो। ठीक है, तो जो अच्छे इंसान हैं, ठीक है, आप अच्छा 1 या 0 किसी को भी मान सकते हो। अगर एसओपी की पेयरिंग कर रहे हो तो एसओपी में 1 अच्छा हो जाएगा और 0 बुरा हो जाएगा। पीओएस की बात करोगे तो 0 अच्छा हो जाएगा, 1 बुरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी काम करने वाला इंसान है वो अब इनको इस्तेमाल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो अगर 1 की पेयरिंग करनी है तो मुझे पता है कि अगर 1 की अगर मैं पेयरिंग करूं तो यहां पर 1 की पेयरिंग करने के लिए मुझे इन दोनों की पेयरिंग ही कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद क्या है? बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना। तो भैया तुम तो फालतू घूम रहे हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुमको चाहे मैं 0 बोल दूं चाहे 1 बोल दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आओ मेरा काम करवाओ और ग्रुप बड़ा बनाओ। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ग्रुप बड़ा हो गया। उसी तरह से अब इस 1 की पेयरिंग करना है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर लिखूं, यहां पर देखूं और यहां पर देखूं तो ये 3 1 मिल रहे हैं। अगर ये और ले लूं मैं तो मेरा क्या बन जाएगा? क्वाड बन जाएगा। तो इस समय में इसको हम ले लेंगे। ठीक है, अब मान लो थोड़ी सी देर के लिए ये मान लो कि यहां पर क्या होता, यहां पर हमें एक टर्म और दिया होता। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी देर के लिए मान लो कि हमें यहां पर 7 भी दिया होता। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास यहां पर भी क्या आ जाता? यहां पर भी क्रॉस आ जाता। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि हमें अब इसको भी लेना है। ठीक है, अगर यहां पर 7 भी होता तो यहां पर भी एक डोंट केयर टर्म आ जाता। अब इसकी जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी, तो इन दोनों को तो हमने ले लिया। लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि इसको कवर करना है। अब ये हमारे काम का नहीं है। हमारा मकसद क्या था? सारे 1 को कवर करना। हमारा मकसद क्या था कि हमें 1 की ग्रुपिंग करनी है। तो 1 की ग्रुपिंग करने के लिए अगर हमारे रास्ते में कोई एक्स आ रहा है, कोई डोंट केयर आ रहा है, जिसको लेने से हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सारे डोंट केयर को इस्तेमाल करना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरत होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहां पर अगर अब हमारे सारे 1 कवर हो गए और सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप बन गया तो इसको लेने की अब कोई जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जैसे नेमिंग करते हैं वैसे नेमिंग करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, निकालो इसका आंसर, नेमिंग करो। और उसके लिए भी निकालो, एसओपी के लिए निकाल दिया है और पीओएस के लिए भी निकालो। तो अब अगर हम इस ग्रुप में देखें तो सिर्फ ए की वैल्यू क्या है? 0, और बाकी बी और सी की वैल्यू तो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? ए आएगा। और अगर मैं इस ग्रुप में देखूं तो ए 0 से 1 चेंज हो रहा है और बी की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है और सी की वैल्यू 0 है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? सी कॉम्प्लीमेंट। तो एसओपी में इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ए पे भी कॉम्प्लीमेंट आएगा।
ठीक है, अब देख के समझ में आ रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट अगर तुम्हें कोई लिखकर दे दे तो तुम इसको एसओपी भी बोल सकते हो और पीओएस भी बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर सम ऑफ प्रोडक्ट बोल दो या प्रोडक्ट ऑफ सम बोल दो, दोनों तरह से ही वो इक्वेशन दिख रही है। ठीक है, तो अगर हम इसका किसमें आंसर निकालेंगे, पीओएस में, तो भी सेम ही आंसर आना चाहिए। अगर मैं पीओएस में आंसर निकालने की कोशिश करूं तो मुझे किसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, जीरो की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जीरो की ग्रुपिंग करने के लिए अब मुझे इस एक्स की जरूरत पड़ने वाली, तो मैं इसको लेकर एक ग्रुप बना दूंगा। ठीक है, अगर यहां पर भी एक्स होता तो 4 का ग्रुप बन जाता, और 3 का ग्रुप तो हम बना नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर 2 का ही ग्रुप बनेगा। और अगर हम इसमें देखें तो यहां पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो 1 है, तो हम 1 की जगह क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। और इसके ऊपर बी की वैल्यू 0 है और यहां पर बी की वैल्यू 1 है, तो बी चेंज हो रहा है, बी को नहीं लेंगे। सी की वैल्यू यहां पर 1 है और यहां पर भी क्या है 1, तो सी को लेंगे, 1 है इसलिए क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट, और क्योंकि किसमें है पीओएस में, इसलिए आंसर में बीच में क्या लग जाएगा प्लस। इसके अलावा कोई टर्म नहीं है, तो यही एकमात्र हमारा आंसर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो चाहे पीओएस में निकालो चाहे एसओपी में निकालो, इस केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है? हाँ, बाय चांस ही सेम आया, और ऐसा आ भी सकता है और ऐसा कई बार आएगा, क्योंकि यहां पर हमें दिख रहा है कि ये टर्म अगर मैं देखूं तो इसको एसओपी में भी बोल सकते हैं और पीओएस में भी बोल सकते हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये एक इंडिपेंडेंट टर्म है, ये एक इंडिपेंडेंट टर्म है, और ये किसमें है, ये भी प्रोडक्ट में है और ये भी किसमें है, प्रोडक्ट में, और इनका सम किया जा रहा है, तो मैं बोल दूंगा सम ऑफ प्रोडक्ट। और फिर मैं इसको ये मान सकता हूं कि ये सम, ये दोनों किसमें है, सम में है, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ हो रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ सम। यहां पर मैं कुछ भी बोल सकता हूं, 1 + 1, ऐसा कुछ भी मैं मान सकता हूं। एक्स की जगह पर नहीं, इसमें यहां पर इस एक्स का कोई मतलब ही नहीं है, ये वायर जाएगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं इधर पे वायर। एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि अगर हम इसको बनाएं, इसको अगर हम समझे तो ये इस तरह से हो जाता है कि हमें हमारे पास यहां पर जो पॉसिबल इनपुट्स आएंगे, ठीक है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। अगर मैं सिंपल फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो यहां पर मान लो कि ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। ठीक है, अब ये सब बताऊंगा मैं, और फिर यहां पर हमारे पास आउटपुट आने वाला है। ठीक है, अब आउटपुट 0 या 1 इस तरह से हमारा आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या बोला गया है, 3 6 और 7 पर कोई टर्म नहीं है ना, तो ये हमारा हो गया एक तरीके से, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां से हमारा वायर इसके अंदर जाएगा, इनपुट यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, इन 3 में से इनपुट जाएगा ही नहीं, इन 3 में से हम इनपुट ही नहीं देंगे। अगर हम एटीएम मशीन पर अगर जाते हैं तो वहां पर एक्चुअल में पूरा कंप्यूटर है, एक्चुअल में एटीएम मशीन क्या है, एटीएम मशीन भी एक तरीके से पूरा कंप्यूटर ही है, लेकिन वहां पर पूरे कीबोर्ड में सब कुछ ढक दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो नम पैड होता है, न्यूमेरिक कीज होती है 0 to 9, सिर्फ उसको दिखाते हैं और बाकी सबको क्या कर देते हैं, छुपा देते, क्योंकि पता है कि तुम्हें क्या एंटर करना है, यहां पर सिर्फ पिन कोड एंटर करना है और वो सिर्फ क्या होगा, न्यूमेरिक होगा। तो वहां पर तुम्हारे पास इनपुट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, कीबोर्ड पूरा है, वो अल्फाबेट भी ले सकता है, न्यूमेरिक भी ले सकता है, स्पेशल सिंबल्स भी ले सकता है, सब कुछ ले सकता है, लेकिन वहां पर सारे बटन को क्या कर दिया, छुपा दिया, सिर्फ न्यूमेरिक की ही दिख रही है तुम्हें। तो इसका मतलब अब तुम उस मशीन में सिर्फ पिन नंबर ही डाल सकते हो, वो भी न्यूमेरिक ही डाल सकते हो, अल्फाबेटिकल नहीं डाल सकते हो, तो तुम्हारे इनपुट को ही क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो यहां पर भी वही हो गया, यहां पर इनपुट को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब सिर्फ यही तुम इनपुट दे सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा, बाकी सारे इनपुट जाएंगे ही नहीं। आया समझ में? एक और एग्जांपल करते हैं, ये क्लियर हो गया? करो, इसका आंसर निकालो एसओपी में। नहीं है ना, डोंट केयर नहीं लिखा तो नहीं है।
हाँ, एसओपी में आंसर निकालना है। गलत है। बोलो, फिर से बोलो। क्या आ रहा है बोलो। कितने ग्रुप्स बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं ना? 5 बनेंगे ना? 4 बनेंगे? 5। 4 वाले हाथ उठाओ। 5 वाले हाथ उठाओ। 3 वाले। सबसे बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद इस वन को बात नहीं, इस वन को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे? इस बगल वाले की हेल्प लेंगे ताकि हमारा पेयर बन सके। इससे बड़ा तो बन नहीं सकता। ठीक है। इस वन को कवर करने के लिए हम इसकी मदद लेंगे। ठीक है। ये वाला ग्रुप बन जाएगा। इस वन को कवर करने के लिए हम बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, इसको ले लेंगे। और यहां पर ये भी तो एक बच गया ना, इसको भी तो लेंगे। तो यहां पर ये बन गया। कितने हो गए? 5 हो तो गए। अब यहां पर इस पुलिस वाले ने 2 चोर को पकड़ के रखा है। इस पुलिस वाले ने इन 2 को पकड़ के रखा है, इसने भी 2 को पकड़ के रखा है। इसने, ये जो नीला वाला पुलिस वाला है, ये हीरो बन के आ गया। इसने ये उन 4 चोरों को पकड़ लिया जो पहले से पकड़े हुए हैं, है ना? ये अगर पुलिस वाला, इस पुलिस वाले का होना बहुत जरूरी है। अगर ये पुलिस वाला नहीं होगा तो इस चोर को पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। ये पुलिस वाला भी जरूरी है क्योंकि इसने ऐसे चोर को पकड़ के रखा है जिसने किसी को नहीं पकड़ा। इसने भी ऐसे चोर को पकड़ के रखा है जिसने किसी को नहीं पकड़ा। लेकिन ये जो ब्लू वाला पुलिस वाला है, इसने उन चोरों को पकड़ के रखा है जो कि पहले से पकड़े हुए हैं। तो इस पुलिस वाले की कोई जरूरत नहीं है, इसको भगा के अलग फेंक दो। ठीक है। अब जो पुलिस वाले हैं ये हमारे काम के हैं, ये हमारे काम के हैं। तो कितने पेयर बनेंगे? 4 बनेंगे। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ? कहा दोनों का सही हो गया? 5 वाले सिर्फ खुश हो गए। सही उनका नहीं हुआ। आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ। ठीक है। बाकी फिर नेमिंग तो कर ही लोगे ना? अब देखो ये 2018 का आया हुआ सवाल है।
चलो करो सॉल्व इसको, एसओपी में आंसर देना है। अब पहले आप यहां पर ग्रुपिंग करेंगे, तो डोंट केयर टर्म यूज करेंगे अगर हमारा ग्रुप अगर हमें बड़ा बनाना है तो एक ग्रुप तो हमारा ये वाला बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हम क्या बना सकते हैं, अगर मुझे इस वन को कवर करना है तो ये वाला, ठीक है। और इस वन को कवर करने के लिए हम 4 कॉर्नर्स को लेंगे। अब ध्यान से अगर देखें तो इस वाले ग्रुप की अब हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहां पर 3 ग्रुप बन सकते हैं, सेम वही बात हो गई। मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाना होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मैक्सिमम साइज का। फर्स्ट जो स्टार्ट हम करेंगे तो दिमाग में स्टार्ट कैसे करेंगे, लिखवाया था मैंने कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो दिमाग में क्या रखना है कि मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनना है। लेकिन जब हम फाइनल सारे ग्रुप बना लेंगे तो हमें यह दिमाग में रखना है कि प्रायोरिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। तो अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसको कि हम हटा सकते हैं तो उसको हटाना ही है। जैसे कि यहां पर हमारे पास बीच वाले ग्रुप का कोई काम नहीं था, मैक्सिमम साइज का ग्रुप होना जरूरी है, लेकिन वो स्टार्ट करने के लिए अगर हमने ऐसा ग्रुप बना लिया है बड़ा जो कि किसी काम का नहीं है तो उसको हटा दो। मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर हमने ग्रुप बनाया है मतलब वो टर्म आएगा मतलब कि उसके लिए सर्किट बनेगा। और अगर ऐसा कोई सर्किट हमने लगा दिया जिसका होने या नहीं होने से कोई मतलब नहीं है तो हमारे तो कॉस्ट बढ़ गई ना कंप्यूटर की। तो इसलिए हमें उसको सर्किट को हटा देना है जो हमारे काम करनी है। तो उसी तरह से अगर हम यहां पर देखें तो हमारा मकसद डोंट केयर को ग्रुप बनाने का नहीं था, हमारा मकसद क्या था, 1 को ग्रुप बनाना। तो अगर मैं इस ग्रुप को हटा भी दूं तो भी मेरा ग्रुप तो बन ही रहा है ना। अगर मैं इस वाले ग्रुप को हटा दूं तब भी मेरा ग्रुप बन रहा है 1 का, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। उस डोंट केयर को यूज नहीं करेंगे। तो अब हमें नेमिंग करनी है, ठीक है। नेमिंग करने के लिए यह ध्यान रखो कि अब यहां पर ए बी सी डी नहीं है, यहां पर ए बी है और यहां सी डी है, ठीक है। तो अब जो ये वाले हैं ये सी और डी है और ये वाले जो है वो ए और बी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पर देखें, इसीलिए मैंने कहा था कि वो 1-0 उस तरह से लिखने से मत करना, ठीक है ना। यहां पर देख के करना तो कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। तो अगर मैं इस वाले ग्रुप की बात करूं, इस वाले ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सी की वैल्यू क्या है, 0, तो सी को लेना है और क्योंकि 0 है इसलिए सी कॉम्प्लीमेंट। डी की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से 1, ऊपर डी लिखा है ना, डी की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से 1, डी को नहीं लेना। ए की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है, ए को नहीं लेना। और बी की वैल्यू 0 की 0 ही है तो बी को लेना है, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद इस वाले ग्रुप का नाम अगर देखें 4 कॉर्नर वाले, सी की वैल्यू चेंज हो रही है, सी को नहीं लेना। डी की वैल्यू सेम है 0, तो डी को लेना है इसलिए डी का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। और फिर अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर 4 कॉर्नर में ए की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, ए चेंज हो रहा है, ए को नहीं लेना। बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो बी को लेना है, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ग्रुप बड़ा भी तो बनाना है भैया, बड़ा ग्रुप क्यों बनाना है बताओ। तो फिर छोटा ग्रुप बनाने से क्या हो जाएगा, बताओ ना। तुम कह रहे हो कि यहां पर अगर मैं इसको हटा भी दूं तो ये 2 का भी ग्रुप बन जाएगा, लेकिन हम आंसर कैसे सेम आ जाएगा, जब 2 का ग्रुप बनाएगा तो 3 वेरिएबल नहीं आ जाएंगे, आंसर कैसे सेम हो जाएगा भैया। 2 का तुम ग्रुप बनाओगे तो 3 वेरिएबल आ जाएंगे, 3 वेरिएबल, और हमारे इसमें किसी में भी 3 वेरिएबल है क्या,
नहीं है, कैसे आंसर सेम आ जाएगा? और अगर मैंने 2 का ग्रुप बना दिया तो मेरे पास 3 वेरिएबल आ गए, मतलब मैंने 3 वायर लगा दिए, और ऊपर से नॉट लग गया तो नॉट गेट अलग लगेगा उसमें, तो तुम और गेट भी तुमने लगवा दिया, नॉट गेट भी लगवा दिया, वायर भी लगवा दिए, कॉस्ट बढ़ गई तुम्हारे कंप्यूटर की। तुमको तो लग रहा है कि अरे एक नॉट गेट ही तो लगा है 10 रुपए का, 10 लाख कंप्यूटर बिक रहे हैं, इंटू 10 कर दो। कंपनी का तो तुमने दिवाला निकाल दिया, तुमने तो अपनी जितनी तुमको सैलरी दे रहे हैं उससे ज्यादा का तुमने वो काम लगा दिया वहां पे। हाँ, हम्म। अगर यहां पर तुम नाम लिखकर करना चाह रहे हो तो ऐसे करोगे, अगर नाम लिखकर करना चाह रहे हो तो यहां पर इस जगह का नाम क्या है? 0 है, ठीक है, और इस जगह का नाम क्या है? 0 1 2, इसका नाम क्या है? 2 है, ठीक है, और फिर इसका नाम क्या था? 8 9, और फिर ये 10 है ना, तो ये 8 था और 10 था, ठीक है। तो अब यहां पर जब तुम लिखोगे तो CDAB ऐसा लिखना, ठीक है। अगर तुम इस तरीके से नेमिंग कर रहे हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 14 आएगा आई थिंक, है ना, सॉरी 8 9 10 11 है ना, 12 13 14 15, तो ये तुम्हारा 8 और 10 आ जाएगा। तो अगर तुम इस तरीके से लिख रहे हो 0 0 0 0 0 1 सॉरी 0 0 1 0 और फिर 1 0 0 0 और फिर 1 0 1 0, तो यहां पर CDAB लिखना, क्योंकि जो हमने नेमिंग करना सीखी है उसमें हम यहां पर ए बी लिखते थे, यहां पर CD, तो इसी तरह से हम ABCD लिखते थे, तो यहां पर भी तुम इसी ऑर्डर में लिखोगे CDAB, ठीक है। नहीं तो फिर नंबरिंग कैसे करनी पड़ेगी? अगर ABCD के ऑर्डर में लिखना है तो नंबरिंग ऐसी करनी पड़ेगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इसलिए इस तरीके से ना करो, वही ज्यादा अच्छा है, फालतू कंफ्यूजन होगा, इस तरीके से ना करो, वही ज्यादा अच्छा है। तो जो तरीका मैं बता रहा हूं बस उसी तरीके से सॉल्व करो, टाइम भी बचेगा और सही आंसर आएगा। क्लियर है? तो एक और करो। वन थ्री सेवन 11 15 0 2 4 करो। हाँ, 1 3 7 11 15 0 2 4, D मीन्स डोंट केयर टर्म। कंप्यूटर के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट सारा हो गया है, ठीक है। लॉजिक गेट्स और थोड़ा बहुत ही बड़ा बचा हुआ है, मिसलिनियस पार्ट जो नॉर्मली आता है वो कवर हो चुका है, बाकी प्रैक्टिस तो होती रहेगी। लेकिन अभी मैं जितना पढ़ाऊंगा उसमें जितना भी पढ़ाया है इसका 4 गुना अभी मैं और पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी जितना पढ़ाया है, जितना रजिस्टर भरा है, इसका 4 रजिस्टर अभी और भर जाएगा क्लास होते होते तक में। जीरो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। और फिर 1 पर 1, 3 पर 1, 7 पे 1, 11 पे 1 और 15 पे 1, 0 पे डोंट केयर, 2 पे डोंट केयर, 4 पे डोंट केयर, और बाकी सब पर क्या आएगा? 0 आएगा। यही बन रहा है सबका के मैप, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो सबसे बड़ा क्वाड बनाने की कोशिश करते हैं, तो पहले ये 4 का क्या बना देंगे? 1 बना देंगे, ये 4 का एक पेयर बना देंगे। अब ये एक अकेला 1 बच रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली ये 1 इसके साथ भी पेयर बना सकता था, इसके साथ भी बना सकता था, लेकिन अगर हम इस पूरे को ले लेंगे तो मैक्सिमम का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब इस एक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अब हमारे पास दो ग्रुप, दो क्वाड बन जाएंगे। नेमिंग कर लेते हैं। तो यहां पर इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? यहां पर ए 0 है और बी 0 है, बाकी तो सी और डी चेंज हो रहे हैं। तो ए 0 है मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, और बी 0 है मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। और यहां पर अगर मैं देखूं तो ए और बी चेंज हो रहे हैं, सेम क्या रहेगा? सी और डी 1 1 रहेगा, तो सी इंटू डी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इंटू डी, ठीक है। सभी का यही आ रहा है? बोलो। कौन सा 1 2 बार हो गया? हाँ, ये 1 2 बार हो गया। हाँ, क्या? पिछले वाले में 4 हो गया था। ये वाला बोल रहे हो? इसमें बोल रहे हो? हाँ, ये वाला ऐसा बना दिया था तब। हाँ, तो एक्स्ट्रा बता। समझा नहीं मैं। अरे रुक जा रुक जा। हाँ, एक 1 को 2 बार ले लिया। हाँ, इसमें इसमें काउंट नहीं किया था ना इसको। हाँ, और इसमें काउंट क्यों किया है? उसका उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। ये जो क्वाड हमने बनाया है ना, ये जो क्वाड बना है, इसके अंदर जितने भी 1 हैं वो किसी और के अगर हैं तो इसका कोई काम का नहीं है। इसके अंदर जितने भी 1 आ रहे हैं, ये 1 भी किसी और के पास है, ये 1 भी किसी और के पास है, ये 1 भी किसी और के पास है, ये 1 भी किसी और के पास है। हटाना हमें इनमें से कोई एक चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, लेकिन इसको हटा नहीं सकता मैं, क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूंगा तो इसको कौन पकड़ेगा? इसको अगर मैं हटा दूंगा तो इसको कौन पकड़ेगा? इसको अगर मैंने हटा दिया तो इसको कौन पकड़ेगा? और इसको हटा दिया तो इसको कौन पकड़ेगा? तो फिर किसको हटाना पड़ेगा? इसको ही हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसको हटाने से भी मेरा कोई नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ, सारे 1 तो कवर हो गए ना। यहां पर मैं इसको हटा नहीं सकता इस ग्रुप को, क्योंकि अगर मैंने इसको हटा दिया तो इस 1 को कौन पकड़ेगा, और अगर मैंने इसको हटा दिया तो इन 3 1 को कौन पकड़ेगा? ठीक है ना। बाकी तुमको एक स्टेप यहां पर आंसर में ज्यादा भी दी हो सकती है कभी कभी, जैसे कि यहां पर हमारा एक में आंसर आया था क्या? जैसे कि मान लो कि हमारा यहां पर आंसर आया था ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, तो कई बार ऑप्शन में ऐसा भी तुमको दे दिया जा सकता है कि डी मॉर्गन्स लगा के क्या बोल दे? ए डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, है ना। डी मॉर्गन्स इस पे लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो तुम बोलोगे कि ऑप्शन मैच नहीं किया, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कई बार उसको थोड़ा सा एक स्टेप सॉल्व करके भी आंसर दे सकता है, तो ये सब बातें ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है, चलो तो फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।